आज मैं बहरिया के अंदर जो कि एक वेल पॉपुलेटेड और फेमस हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इसके अंदर एक मिनिमम अमाउंट के साथ, मिनिमम बजट के साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आए हूँ। ये उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने जा रही है जो कि एक मिनिमम बजट के साथ, मिनिमम एसेट्स के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट बहरिया जैसे ब्रांड के अंदर करना चाह रहे होते हैं। फॉर मोर डिटेल कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी वाजिद अली टाइटेनियम के प्लेटफॉर्म से। एज यू नो, टाइटेनियम के प्लेटफॉर्म से आपको डेली बेसिस पे डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ और डिफरेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट के हवाले से अपडेट प्रोवाइड की जाती है। आज मैं एक आपकी खिदमत में जो एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ वो है बहरिया टाउन लाहौर। अगर हम बहरिया टाउन लाहौर को थोड़ा सा एलेबोरेट कर लें तो लाहौर के अंदर बहरिया के ऑलमोस्ट कोई 4 to 5 प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जैसे कि बहरिया टाउन लाहौर जो कि मेन किनाल रोड के ऊपर है, इसी तरह फिर बहरिया EMC जो कि सोई हासल रोड के ऊपर है, और इसी तरह बहरिया ऑर्चर्ड जो कि मेन डायमंड रोड के ऊपर लोकेटेड है, और इसी तरह बहरिया नशीमन जो कि मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर लोकेटेड है। तो ये बहरिया के लाहौर के अंदर 4 फेमस और 4 बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर बहरिया जो है वो इस टाइम लोगों को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से फैसिलिटेट कर रहा है। आज मैं बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर जो कि डायमंड रोड के ऊपर लोकेटेड है, इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जो कि वो लोग जो कि इन्वेस्टमेंट छोटी अमाउंट के साथ या जो कि इन्वेस्टमेंट बड़ी अमाउंट के साथ रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए करना चाह रहे होते हैं, तो उनके लिए ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ही बेनिफिशियल है। बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर जो प्रोजेक्ट इस टाइम हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेंट्रल मॉल जो कि बहरिया का सेंट्रल मॉल जो कि बहरिया ऑर्चर्ड के G6 ब्लॉक के मेन बुलेवार्ड के ऊपर लोकेटेड है। ये 2 कनाल का एक मेगा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जो कि एक मॉल भी बन रहा है और उसके साथ साथ रेजिडेंशियल हब भी बनने जा रहा है, जो कि इसके अंदर बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमारे पास कमर्शियल शॉप्स हैं, कमर्शियल्स यूनिट्स अवेलेबल हैं। उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल्स हैं जो कि एक मिनिमम अमाउंट के साथ यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं। यानी अगर इसमें हम बात करें तो इसमें आप सिर्फ 1,75,000 की डाउन पेमेंट के साथ अपनी एक कमर्शियल शॉप जो बुक करवा सकती हैं। इसी तरह इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 8,000 होगी, और ये जो शॉप का साइज़ है ये 50 स्क्वायर फीट की शॉप है जो कि आप अपने एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेके ऑन ग्राउंड कर सकते हैं, इसको लेकर आप रन कर सकते हैं। इसी तरह इसके बाद हमारे पास 50 स्क्वायर फीट से लेके 400 स्क्वायर फीट तक की ये कमर्शियल शॉप्स जो कि बेसमेंट के अंदर अवेलेबल होंगी। इसमें 100 स्क्वायर फीट की जो एक्चुअल वैल्यू वो डिफरेंट होगी, जो इसकी बुकिंग अमाउंट है वो ऑलमोस्ट जो है वो 3-3.25 लाख से आप इसमें 3.25 लाख से आप इसके अंदर जो है वो बुकिंग करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो कि ग्राउंड फ्लोर आता है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर आता है। ये 2 ऐसी जैसे कि आप जानते हैं, ये 2 ऐसी लोकेशंस होते हैं जो कि हर क्लाइंट का एक अपना जो उसका माइंडसेट होता है, अपने माइंडसेट के हवाले से बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा होता है। यहाँ पर बेसिकली 3 ईयर्स का पेमेंट प्लान है। वो लोग जो कि अपना पर्सनल बिजनेस करना चाह रहे होते हैं, अपना पर्सनल बिजनेस रन करना चाह रहे होते हैं, उन लोगों के लिए हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अपनी एक कमर्शियल शॉप अवेल कर सकते हैं। 3 ईयर्स का ये पेमेंट प्लान होगा। यानी अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे आना चाह रहे होते हैं तो उसकी जो शॉप की एक्चुअल वैल्यू, उसका शॉप का जो एक्चुअल साइज़ है वो डिफरेंट होगा। उसमें हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं 56 लाख से लेके 1,10,00,000 तक, और जो फर्स्ट फ्लोर है इसमें हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है 26 लाख से लेके 77 लाख तक। इसी तरह इसकी जो बुकिंग अमाउंट है वो 6,75,000 से लेके आप 14,19 लाख तक की डाउन पेमेंट से ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। वो डिपेंड कर रहा होता है कि शॉप का साइज़ कौन सा है, और डिपेंड कर रहा होगा कि शॉप की जो टोटल प्राइस है वो क्या है। इसके बाद अगर हम रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। बहरिया जैसे ब्रांड के अंदर ये उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जो कि रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे होते हैं। तो इसको मैं एलेबोरेट करता चलूँ तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट है, 1 बेड अपार्टमेंट है और 2 बेड अपार्टमेंट की कैटेगरी अवेलेबल है। जो स्टूडियो अपार्टमेंट है, अगर आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी रेजिडेंस करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आने वाले जो टाइम है, अभी जो करंट सिचुएशन की बात करें, करंट मार्केट वैल्यूज़ की, करंट मार्केट ट्रेंड्स की बात करें, तो इसमें जो टोटली रेजिडेंशियल कम्युनिटी है वो वर्टिकल की तरफ जा रहा है। वर्टिकल्स जो एक लेआउट है उसकी तरफ जा रहे हैं। वर्टिकल जो डिज़ाइन है इसको बेसिकली फॉलो किया गया है। हमारे जो UAE है, दुबई है, कतर है,
ऑस्ट्रेलिया और इस तरह यूके इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए पाकिस्तान के अंदर भी ये ट्रेंड जो है वो बहुत ही फेमस हो चुका हुआ है। पाकिस्तान में सबसे पहले ये ट्रेंड चल रहा था सिंध, कराची की तरफ, उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ। तो अब ये पंजाब के मोस्टली जो फेमस शहर हैं जिस तरह लाहौर है, इस्लामाबाद है, इसके बाद मुल्तान है, इसके बाद फैसलाबाद है, तो यहाँ पर जो है वो वर्टिकल एक रेजिडेंशियल ट्रेंड जो है बहुत ही हॉट जा रहा है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये बेसिकली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया है जो लोग वर्टिकल रेजिडेंशियल के अंदर अपनी रेजिडेंस रखना चाह रहे होते हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि एक तो ये बहुत ही इजी होता है पे करना, और एक तो आप इसमें किसी भी किस्म के आपको जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस, किसी भी किस्म के आपको एक्स्ट्रा चार्जेस, हिडन चार्जेस, आपको कुछ भी नहीं पे करना पड़ता। जो एक्चुअल पेमेंट प्लान, जिस पेमेंट प्लान के अंदर ये प्रोजेक्ट जब लॉन्च होता है आपने उसी के अंदर रहते हुए इसको अवेल करना होता है। तो इसमें हमारे पास जो स्टूडियो अपार्टमेंट है मिनिमम 7 लाख की डाउन पेमेंट, 7.5 लाख की डाउन पेमेंट से, इसमें जो हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट है आप मिनिमम 7.5 लाख की डाउन पेमेंट से उसे अवेल कर सकते हैं। स्टूडियो से लेके हमारे पास 2 बेड की कैटेगरी अवेलेबल है। वो डिपेंड कर होता है उसके साइज़ के ऊपर, वो डिपेंड कर होता है उसकी टोटल कॉस्ट के ऊपर। व्यूअर्स, ये प्रोजेक्ट बनाने का जो बेसिक मकसद है, अगर हम इसको कंपैरिजन करें कि ये हमने बैरियटन लाहौर के अंदर क्यों नहीं लॉन्च किया, जो कि किनाल रोड के ऊपर लोकेटेड है, अगर मैं उसको एलेबोरेट करता चलूँ तो बैरियटन लाहौर अभी जो है वो 90-95% टोटली जो है वो डेवलप हो चुका हुआ है, एक पॉपुलेटेड एरिया हो चुका हुआ है। वहाँ पे जो ट्रैफिक है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल क्लोज हो चुकी हुई है। जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं या जितने भी हमारे रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग घर बनाना चाह रहे होते हैं या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अपार्टमेंट बाई करना चाह रहे होते हैं, तो वहाँ पर यानी बैरियर टाउन लाहौर के अंदर इस टाइम कोई भी ऐसी प्लेस नहीं है जो कि एक चीपेस्ट प्राइसेस के अंदर या जो कि एक मिनिमम कॉस्ट के अंदर आप वहाँ पे अपने अपार्टमेंट्स या वहाँ पे अपना बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकें। अभी जो ज़्यादा ट्रैफिक है, अभी जो ज़्यादा ट्रैफिक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, अभी जो ज़्यादा ट्रैफिक रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसका जो मेन फोकस है वो इस टाइम बैरिया ऑर्चर्ड है। क्योंकि बैरिया ऑर्चर्ड एज़ कम्पेयर टू बैरिया टाउन लाहौर की निस्बत जो कि किनाल रोड के ऊपर लोकेटेड है, उसके कंपैरिजन करें तो उसकी निस्बत जो बैरिया ऑर्चर्ड है इसके अंदर लैंड भी ज़्यादा है और ये एरिया वाइज भी उससे बड़ा है। और अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप है, अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंड फ्री पड़ी हुई है जिस पे आप अपनी एक डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जिस पे आप रेजिडेंशियल या इन्वेस्टमेंट पॉइंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम कंपैरिजन करें कि बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर हम ये वर्टिकल ट्रेंड को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं, वर्टिकल ट्रेंड को इसलिए अडॉप्ट किया जा रहा है कि अगर हम देखें कि जो बैरिया ऑर्चर्ड है इसका जो G6 ब्लॉक है, G5 ब्लॉक है, यहाँ पर आप अगर 5 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट अवेल करना चाहें तो मिनिमम आपको 37-38 लाख से जो वो प्लॉट अवेल करते हैं। उसके बाद उसको आप घर बनाना चाह रहे हो तो उसके ऊपर जो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है वो ऑलमोस्ट कोई 55 से 60 की रेंज में नॉर्मल कैटेगरी की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ जाती है। इसके बाद 70-75 तक जो एक ब्रांडेड और एक वेल फर्निश और वेल लग्जरी घर अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसकी जो है वो इतनी कॉस्ट आती है। एक तो ये कि इसमें आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी सेफ हो जाती है, वो भी इन्वेस्टमेंट आप किसी और जगह पे उसको इन कर सकते हैं और आपके टाइम की बचत हो जाती है। आपको जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों की जो क्यूरीज हैं या जो हेडिंग्स हैं वो अवेल नहीं करनी पड़ती या उसकी हेडिंग जो है वो आपको नहीं लेनी पड़ती। फॉर फर्दर डिटेल बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर के हवाले से या ऑल ओवर द पाकिस्तान किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से मेरे नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉर ओवरसीज क्लाइंट्स मेरा ईमो और व्हाट्सएप पर अवेलेबल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।